हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम रिवर सिस्टम यानी कि ड्रेन एंड पैटर्न की हम चर्चा कर रहे थे। हमने इस रिवर सिस्टम यानी ड्रेन एंड पैटर्न के 2 वीडियो अपलोड कर दिए। उसमें समथिंग 6 ड्रेन एंड पैटर्न उसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से स्टडी की है। आज हम कम से कम 4 ड्रेन एंड पैटर्न की हम स्टडी करेंगे और आज भी हम उसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और आपने उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो 2 वीडियो मैंने ड्रेन एंड पैटर्न के बारे में आपको अपलोड किए हैं आपको बहुत ही अच्छे लगे हैं और आप उसके लगातार नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। और आपको ये बिल्कुल लर्न भी हुआ होगा, ठीक है। तो आप आज हम ज्यादा समय खराब ना करते, सीधे ही हम टॉपिक पे चलते हैं। आज हम स्टडी करेंगे कम से कम 4 ड्रेन एंड पैटर्न की हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप की हम बात करते हैं। देखिएगा जो अगला जो टॉपिक है क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप की चर्चा करेंगे। देखिएगा क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप, नंबर बताइएगा, यानी कि जो 12वें नंबर का है, सॉरी अगला है कोई सा भी है देख लीजिएगा। देखिएगा क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप, देखिएगा क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप। देखिएगा नाम से ही आपको दिखता है, यानी क्रमहीन यानी कि ऐसा अपवाह प्रतिरूप जो क्रम यानी कि बिल्कुल एक कतारबद्ध या क्रम के अनुसार नहीं हो, यानी इसका क्रम कैसा है, यानी अक्रमवर्ती, यानी कि उसका क्रम निश्चित नहीं है, क्रम आधार पर नहीं है, यानी कि एक मतलब एक क्रम के आधार पर ही अपवाह प्रतिरूप नहीं है। तो ऐसा प्रतिरूप क्या कहलाता है? क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप। अब इसको ऐसे समझिएगा, यानी जब कोई नदी है, ठीक है, जब कोई नदी अपनी जो प्रमुख शाखा से, यानी कि सीधी सी बात है, कोई मुख्य यानी कि जो मुख्य नदी है और उसमें सहायक नदियां होती है, यानी कि जब कोई ऐसी नदी अपनी प्रमुख शाखा यानी कि बड़ी नदी में आकर मिलने से पहले यानी प्रमुख शाखा में विपरीत दिशा में प्रवाहित तो होती है, यानी कि ऐसे मान लीजिएगा आप, यानी कि जब कोई ऐसी नदी जो अपनी जो प्रमुख नदी से विपरीत दिशा से आकर मिलती है और तब क्रमहीन या अक्रमवर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसी कोई नदी है जो अपनी सहायक अपनी जो मुख्य नदी उसमें एक विपरीत दिशा से आकर उसमें आकर मिलती है और एक क्रमहीन या हम उसको बोलते हैं अक्रमवर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसके 2 नाम एक नाम याद रख लीजिएगा, यानी कि अक्रमवर्ती अपवाह प्रतिरूप। अक्रमवर्ती, देखिएगा अक्रमवर्ती अपवाह प्रतिरूप, अक्रमवर्ती अपवाह प्रतिरूप, इसको हम कहते हैं अक्रमवर्ती अपवाह प्रतिरूप या क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप इसको हम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये तो हो गया क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप। दूसरा प्रतिरूप हम देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रतिरूप कौन सा हो सकता है, उसको हम देखते हैं यानी कि खंडित अपवाह प्रतिरूप। देखिएगा अगला है खंडित अपवाह प्रतिरूप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा खंडित अपवाह प्रतिरूप। खंडित अपवाह प्रतिरूप की हम चर्चा करें तो ये कैसा होता है खंडित अपवाह प्रतिरूप। देखिएगा उत्तर भारत की जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, यानी कि आपको पता है उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो नदियां पहुंचने से पहले जो भाबर वाला जो क्षेत्र है, उस भाबर वाले क्षेत्र में आकर विलीन हो जाती है, उसमें समाप्त हो जाती है। तो हो जाने वाली नदियों को हम खंडित या विलुप्त नदियां कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लेते हैं ये आपका भाबर वाला क्षेत्र है। आपको मैं इसका चित्र बना के डायग्राम बना के बताऊं। जैसे माना ये अब आपका भाबर वाला क्षेत्र, ठीक है फ्रेंड्स, भाबर वाला क्षेत्र है, ठीक है। और ये भाबर वाला क्षेत्र है। इस भाबर वाले क्षेत्र के पश्चात क्या है, ये तराई प्रदेश आता है, ठीक है। तराई प्रदेश के पश्चात ये आगे प्रवाहित होती नदियां और प्रवाहित होने के बाद में यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका क्या होता है बांगर आता है। बांगर आने से पहले बाद में आपका खादर आता है। खादर आने से बाद में नदियां क्या करती है, अनेक धाराओं में विलीन हो जाती है। तो ये डेल्टा का निर्माण करती है और फिर बाद में मुहाना बनाती है, ठीक है। तो देखिएगा ये तो क्या है भाबर, देखिएगा भाबर
इसके बारे में मैंने इसका वीडियो पहले बना दिया है, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। भाबर है, ये तराई प्रदेश, ये आपका हो गया बांगर प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका क्या हो गया खादर प्रदेश, और ये डेल्टा, ठीक है, डेल्टा, और यहाँ पे फिर मोहाना बनाती है, और यहाँ पर नदी क्या करती है, यानी कि नदी का उद्गम होता है। अब देखिएगा, यहाँ से अगर नदी का उद्गम हो रहा है तो ये भाबर यानी कि बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी जो शिला होती है, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं। यहाँ पर जब नदियों का उद्गम होगा तो नदियां क्या होगी फ्रेंड्स, ये नदियां इन बड़े बड़े भाबरों में क्या हो जाती है, चली जाती है, इसके अंदर समा जाती है, दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ऐसी नदियां हैं जो दिखाई नहीं देती है और फिर बाद में आपको खंडित रूप में दिखाई देगी, यानी एक तराई के रूप में आपको दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं खंडित अपवाह प्रतिरूप, या हम यूं कह सकते हैं विलुप्त अपवाह प्रतिरूप भी हम कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से समझिएगा, उत्तर भारत के विशाल मैदान में जब नदियां पहुंचने से पहले, ये विशाल मैदान है, इस विशाल मैदान में पहुंचने से पहले जो पूर्व यानी कि पहले भाबर, देख मैंने बताया भाबर, ये पथरीले जो क्षेत्र भाबर में क्या होती है कि भाबर वाला जो क्षेत्र उसमें विलीन हो जाने से कारण कैसा प्रतिरूप बनाती है, खंडित या विलुप्त प्रतिरूप बनाती है। तो ये हो गया आपका खंडित या विलुप्त प्रतिरूप है, ठीक है। आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है और आप इसके नोट्स बना रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स आपसे मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, प्लीज 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 टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर, अपने जो लाइब्रेरी ग्रुप, एजुकेशन ग्रुप हो, वहां तक इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है। हम अगले टॉपिक की हम चर्चा करेंगे, देखिएगा। अगला टॉपिक हम चर्चा करते हैं, देखिएगा खंडित के बाद में अगला टॉपिक है, देखिएगा अगला टॉपिक हम देखें तो मालाकार अपवाह प्रतिरूप। कौन सा है, मालाकार अपवाह प्रतिरूप। देखिएगा अगला टॉपिक है मालाकार अपवाह प्रतिरूप। देखिएगा मालाकार अपवाह प्रतिरूप। देखिएगा ये मालाकार अपवाह प्रतिरूप कैसा होता है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा देश की जो अधिकांश जो नदियां हैं, यानी कि मालाकार अपवाह प्रतिरूप की हम बात करें, देश की जो अधिकांश नदियां समुद्र में मिलने से पहले, मैंने अभी बताया था, देश की नदियां हैं जो अपने मुहाने से, अपने उद्गम से लेकर जब मुहाने तक आ जाए, यानी कि किसी सागर या महासागर में मिलने से पहले अनेक शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। मैंने अभी बताया था तो डेल्टा, अनेक शाखाओं में डिवाइड होने के पश्चात डेल्टा बनाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक मालाकार अपवाह प्रतिरूप कहेंगे। जैसे मान लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा, देखिएगा ये अपवाह प्रतिरूप, ये है भाबर वाला क्षेत्र, ठीक है, भाबर वाला क्षेत्र है। इस भाबर वाले क्षेत्र से नदियां क्या करेगी, तराई प्रदेश बनाती है, तराई बनाएगी, फिर दक्षिण में यानी कि उत्तर विशाल मैदान में जाएगी, वहां पर क्या बांगर प्रदेश बनाती है, बांगल प्रदेश के पश्चात आगे जाएगी, ये भाबर खादर प्रदेश बनाती है, खादर प्रदेश के पश्चात ये अनेक धाराओं में विभाजित हो जाते हैं, क्योंकि ये इसकी जो गति है, जो प्रवाह की गति वो कम हो जाती है और अपने मलबा को इन स्थानों पर छोड़ देती है। तो ऐसे डेल्टा हो गया, ये डेल्टा का निर्माण हो गया। तो डेल्टा का निर्माण होने से इसको हम क्या कहेंगे, मालाबार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसको हम यूं कह सकते हैं गुम्फित मालाकार अपवाह प्रतिरूप। देखिएगा इसको हम यूं भी कह सकते हैं गुम्फित, देखिएगा गुम्फित मालाकार अपवाह प्रतिरूप इसको हम कह सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका उदाहरण, अगर इन नदियों का अगर एग्जाम्पल देखें तो कौन सी ऐसी नदियां हैं जो मालाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। देखिएगा गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र की जो निचली घाटियों में प्रवाहित होने वाली जो नदियां, वो भी कैसी नदियां बनाती है, मालाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी कैसा प्रतिरूप बनाती है, गंगा नदी आपका मालाकार प्रतिरूप या गुम्फित प्रतिरूप का निर्माण करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आ रहा है, ओके। अगली टॉपिक की बात करते हैं। देखिएगा अगला जो ड्रेनन पैटर्न है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा अगला जो ड्रेनन पैटर्न है उसका अगर नाम देखें तो देखिएगा हेरिंग अस्थि अपवाह प्रतिरूप। देखिएगा
हेरिंग अस्ति अपवाह प्रतिरूप। लास्ट टॉपिक है, देखिएगा, हेरिंग अपवाह प्रतिरूप। हेरिंग अपवाह प्रतिरूप क्या होता है उसको हम उसके बारे में देखेंगे। देखिएगा, हेरिंग अपवाह प्रतिरूप कैसा होता है। देखिएगा, जो हेरिंग अपवाह प्रतिरूप होता है ना, इस प्रतिरूप को पसली प्रतिरूप के नाम से भी जानते हैं। उसका उपनाम है पसली प्रतिरूप। देखिएगा, पसली अपवाह, इसको प्रतिरूप भी बोलते हैं, पसली अपवाह प्रतिरूप इसको बोलते हैं। देखिए ये होता क्या है, देखिएगा, नाम से जाना जाता है। और ये जो इसका विस्तार तेज ढाल वाली पहाड़ी होती है, इनकी जो तेज स्लोप वाली जो पहाड़ी होती है, उस तेज स्लोप वाली जो माउंटेन जो रेंज है, उस पहाड़ी के मध्य चौड़ी घाटियों का निर्माण करते हैं। यानी कि ढलान वाली जो पहाड़ी होती है, जब उस वहां से जो नदी अगर निकलेगी तो जो घाटी है यानी कि जैसे वी शेप की घाटी है, इस वी शेप की घाटी को क्या है, चौड़ा कर देगी। ठीक है, और चौड़ा करने से क्या है कि आपको ऐसा एक प्रतीक दिखाई देगा जो हेरिंग अपवाह प्रतिरूप के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो मछली के जो कांटे होते हैं ना, मछली जो फिश होती है उसके कांटे होते हैं, उस कांटों के समान आपको दिखाई देगी। कहने का मतलब आपको ऐसे आपको कांटों के रूप में दिखाई देगी। तो ऐसे इसको बोलते हैं हम हेरिंग अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। तो हमारे भारत में ऐसी नदियां भी हैं जो घाटी से निकलती है और तेज गति से यानी घाटी को चौड़ा कर देती है। तो उसको हम बोलते हैं, जैसे हम झेलम नदी की हम बात करते हैं। देखिएगा, झेलम नदी क्या करती है, ऊपरी भाग से इस तरह से प्रतिरूप का विकास करती है जो हिमालय के पश्चिमी और पूर्व में जो फैली घाटियों में इस अपवाह प्रतिरूप का अधिकांश इसका विकास होता है, इसके उदाहरण हमें मिलता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, हमने 4 पैटर्न के बारे में हमने बात की है। और जो 4 पैटर्न हमने क्रमीय अपवाह प्रतिरूप के बारे में डिटेल से पढ़ा है। फिर हमने बात की है खंडित अपवाह प्रतिरूप के बारे में। ठीक है, फिर हमने मालाकार अपवाह प्रतिरूप और लास्ट हमने हेरिंग अपवाह प्रतिरूप के बारे में हमने स्टडी की है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया लगा होगा। और अगर बढ़िया डियर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा है तो आप है ना जो टीकी स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, तो हम फिर कल मिलते हैं एक नया टॉपिक हम अभी यहाँ से हम या तो हम जो नदियों की जो अवस्थाएं होती है, यानी कि हम युवा अवस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था की चर्चा करेंगे, या फिर हम जो भारत की जो गंगा नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, प्रायद्वीप के भारतीय नदियों के बारे में बहुत ही डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहेगा और लगातार हमारे जो आपका जो चैनल है उसको शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा है। तब तक के लिए मेरे को आप इजाज़त दीजिएगा, हम फिर कल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।